इलेक्ट्रिसिटी थी ना वाटर था एंड तो वो सिर्फ विला में ही घूम रहा था. बडी वॉज फेंटेड, everybody was puking, everybody was hello, welcome back to my channel, guys. So whoever is watching me first time, let me introduce you myself again. My name is Kritika Singh and I'm living in Dubai from last 10 years, and basically I'm from India, Delhi. So as you can see right now, I'm on the beach. I feel like it's more relaxing. I feel like it's more calming when you have a busy day. So you just come to beach and then just relax. This is the nice option. तो अभी मेरे सामने बहुत सुंदर सनसेट हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ. सो बस यही एक देखने के लिए इवनिंग में आते हैं सनसेट के टाइम, तो बहुत अच्छा लगता है. सो इट्स रियली फील्स काम. सो आज ओके देखिए, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आई वुड रियली रिकमेंड टू गो बैक एंड देन वॉच माई प्रीवियस वीडियो. शायद उसमें आपको पता चलेगा मैं किस बारे में बात कर. आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एंस्टाइल ब्यूटी लॉन्च से अपना स्टार्टिंग किया था दुबई में, एंड देन उसके बाद मैंने वहाँ पे 6 साल काम किया. तो 6 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से. मुझे कॉन्फिडेंस आया और सेकंड डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी से डील करने की एक एबिलिटी आई कि मैं यस इट वाज वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न ऑल द थिंग्स एवरीथिंग. तो मैंने हर तरह के क्लाइंट देखे, तो वहाँ पे मुझे एक ये चीज़ मिली कि मैंने वहाँ पे कॉन्फिडेंस सीखा, ऑफ कोर्स इंग्लिश भी सीखी, एंड सेकंड थिंग कि मुझे इतनी एबिलिटी आ गई कि मैं हर तरह के क्लाइंट को, हर तरह के नेशनैलिटी को डील कर सकती हूँ. तो मेरे लिए सबसे मेन पार्ट था दुबई आने के बाद कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस हो गई और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत दूसरे वे में लेने लगी हूँ. तो मैं वही बोलूँगी कि जब आप निकलते हो बाहर और जब आप चीज़ों को देखते हो और जब आप अपने आउट ऑफ द बॉक्स आके काम करते हो, तो आपको चीज़ें बहुत रियलाइज़ होती हैं. जो रियल इंसिडेंट आपको सिखाते हैं ना, वो आपको शायद मतलब ये क्लासेस या डिग्रीज या ये सब सिखा पाएंगे. तो वही चीज़ मेरे साथ हुई कि मैंने इंस्टाइल से बहुत कुछ सीखा. बट द प्रॉब्लम आई कोविड के बाद. सो कोविड में आई वाज वर्किंग इन एनस्टाइल एंड देन उसके बाद एनस्टाइल में क्राइसिस हो गए कि वो 30% ऑफ पे आ गया, कि उन्होंने हमारी सैलरी 30% ऑफ कट कर दी और दे वर लाइक यू हैव टू वर्क ओनली ऑन 30% एंड रेस्ट वी विल नॉट गिव यू. सो वी वर ओके, एवरीथिंग वाज ओके, सब कुछ ठीक था. लेकिन कोविड के बाद वो इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि वो लोगों को वीज़ा भी नहीं दे पा रहे थे, कि वीज़ा नहीं दे पा रहे थे, सैलरीज टाइम पे नहीं दे पा रहे थे. तो हम लोगों की सैलरी 3-3 महीने बाद आती थी, 4-4 महीने बाद आती थी. तो इट वॉज़ वेरी वेरी tough for us to survive with that small amount for 3 months or 4 months. तो वो एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था. और उसी बीच ऐसा हुआ, और उसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हम लोग होमलेस हो गए थे. हम लोग जिस अकोमोडेशन में रहते थे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम हो गई थी कि कोविड के बाद उन लोगों ने ना बिल्स वगैरह पे नहीं किए थे, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी. ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना वाटर था. एंड रात को उन लोगों ने अकोमोडेशन में जनरेटर लगा दिया. और उनका दिमाग देखो, जनरेटर लगाया और वो जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, फ्यूम जो निकलता है, वो उसको आउटगोइंग करने के लिए कोई रास्ता नहीं था. तो वो सिर्फ विला में ही घूम रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड सब लोग फेंट हो गए थे. हम लोग ऑलमोस्ट उस अकोमोडेशन में ऑलमोस्ट 30-40 पीपल थे, क्योंकि वो टू फ्लोर का था, तो नीचे भी रहते थे, ऊपर भी रहते थे. तो पूरा वो उसी हमारी एंस्टल कंपनी ने ही खरीदा हुआ था. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ऐसे फैला हुआ पूरा, क्योंकि वहाँ पे निकलने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उसकी वजह से एवरीबडी वॉज फेंटेड, एवरीबडी वॉज प्यूकिंग, एवरीबडी वॉज वॉमिटिंग एंड फेंटेड. और हम लोग रात को 2 बजे, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि हम लोग सब लोगों को निकाल के बाहर रख रहे थे जो फेंट हो गए थे. क्योंकि हम लोग ओनली 3 पीपल थे, मी, माई बेस्ट फ्रेंड प्रिया एंड देन वन ऑफ लेडी. 3 पीपल थे जो सिर्फ बहुत अच्छे से थे, जिनको कुछ नहीं हुआ था. हम पे कपड़ा बांधा एंड देन उसमें हम लोग
सब लोगों को बाहर निकाल के बाहर लेके आ रहे हैं, मतलब जो रोड है उस पे रख रहे हैं। मैं बता नहीं सकती, हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि सब लोगों को बाहर निकाल दिया था। एंड वी वर नॉट हैविंग इवन पासपोर्ट, देखिए हम लोगों को सिर्फ भागना पड़ा है वहाँ से। और पुलिस वगैरह आ गई थी, एम्बुलेंस आ गई थी, तो वो जो दिन था। और सबसे मेन बात, और उस टाइम पे सबसे चैलेंजिंग बात क्या था कि हम लोग सब लोग 2 बजे 3 बजे रात को बाहर रोड पे हैं। हमारा कुछ नहीं पता, हमारे पास चप्पलें भी नहीं थी। और और नो बडी वॉज आंसरिंग कॉल फ्रॉम ऑफिस, नो बडी वॉज आंसरिंग। 3 दिन 4 दिन हम लोग किसी कंपनी ने अरेंज किया और किसी नॉर्मल विला में अरेंज किया, और वहाँ पे नीचे गद्दे डाल के हम लोग सोते थे। इट वॉज वेरी वेरी हॉरिफाइड, इट वॉज वेरी हॉरेबल मूवी। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था, नाउ आई एम डन, आई एम डन, अब इसके बाद मेरी लाइफ ख़त्म है। मैं बहुत डर गई थी। हम लोग ऑलमोस्ट 1 वीक तक हम लोग जस्ट नॉर्मल फ्लोर पे सो रहे थे, कुछ खाने को नहीं था, ब्रेड खा रहे थे और फ्रूट्स खा रहे थे। मेरा रीज़न था वहाँ से छोड़ने का ओनली कि वो लोग सैलरी 3 या 4th मंथ बाद देते थे। इट वाज़ नॉट ईज़ी टू गेट आउट फ्रॉम दैट कंपनी ऑल्सो, मतलब वो बहुत अच्छी कंपनी थी, बट आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई थी, बहुत मतलब बहुत क्राइसिस हो गए थे, बहुत लॉस हो गया था। तो यस, दिस वाज द रीज़न आई लेफ्ट। 6 years आई वर्क ओवर देयर, आई लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। कभी आप गिव अप नहीं करोगे ना लाइफ में कि नहीं यार अब नहीं होगा मुझसे, या फिर चली जाती हूँ घर, क्या ज़रूरत है, घर जाके थोड़ा कमा लूँगी, बट एटलीस्ट घर वालों से दूर तो नहीं रहूँगी। बस गिव अप नहीं करोगे और हमेशा ये सोचोगे ना कि नहीं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मुझे आगे बढ़ना है और मुझे आगे बढ़ते ही रहना है, तो पक्का, तो फॉर श्योर आप हमेशा ग्रो करोगे। तो बस अपने माइंड में बस एक ही बात सोचो कि अगर आप जहाँ भी हो, वो ऊपर वाले की दुआओं स ऊपर वाले की मर्ज़ी थी इसीलिए आप वहाँ पे हो। और अगर आप कहीं से निकले हो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी कि आप वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वहाँ से निकले हैं। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं थे, मेरे पास कोई ऐसे कनेक्शन नहीं थे जिसकी वज़ह से मैं स्विच कर पाऊँ या जॉब ढूँढ पाऊँ। इतने कनेक्शन नहीं बने थे मेरे, क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मैं किसी को ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती। तो मेरा वहाँ क्या था कि मैं सिर्फ़ काम करती थी, हाय, हेलो एंड दैट्स इट। मेरा सिर्फ़ इतना ही था। तो नेवर गिव अप, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, नेवर एवर गिव अप। सो यस, दिस वाज माय वीडियो फॉर टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने नेक्स्ट जॉब कैसे की, क्योंकि मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं थे, मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं था, मेरे पास कोई ऑफ़र लेटर नहीं था, लेकिन मैंने एक रिस्क लिया कि नहीं, मुझे अब यहाँ से निकलना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया था, वो बहुत एक्सट्रीम हो गया था कि अब मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ पे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि मैंने नेक्स्ट जो जॉब स्विच की वो कैसे स्विच की, और मुझे कहाँ से कैसे ऑफ़र आया, क्या हुआ, वो सब मैं आपको बताऊँगी। और वो उसके बाद भी बहुत सारी स्ट्रगल थी, क्योंकि वहाँ से निकलना विदाउट ऑफ़र, विदाउट जॉब वाज़ रियली टफ। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैंने वो चीज़ें कैसे की। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन माय वीडियोज़ एंड yeah, this all for today. I will enjoy the beach for a moment and then go. See you in the next video. Bye bye.